ओके, सो क्या क्या हुआ देखिए, नया धोबी बंद बना बाय पंचायत। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो ओद किसान सभा थी ये बनी, विच वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र और कई लोग थे। तो इसके 300 ब्रांचेस पूरे गांव में फैल चुके थे, पूरे विलेज में फैल चुके थे। तो ये सिर्फ एक एक्ट नहीं रह गया था, अभी जो कांग्रेस पार्टी थी उसके लिए सिर्फ एक एक्ट नहीं रह गया था, वो एक स्ट्रगल बन गया था, अवध में ही एक स्ट्रगल बन गया था। राइट, सो आप देखिए अभी स्ट्रगल चल रहा है, डिमांड पूरी करने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें आप ऐसा कुछ काम कर दो, मतलब देखिए जो लीडर है दैट इज जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, ऐसे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बीच में ही ऐसे फॉर्म्स डेवलप कर दो जिसकी वजह से नाराजगी फैले, तो वो मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकता है नहीं, क्योंकि मेन सपोर्ट ही धीरे धीरे रिलेक्टेंट होता जाएगा। रिलेक्टेंट का मैंने मतलब बताया था पहले भी, राइट। सो रिलेक्टेंट होता जाएगा अपना सपोर्ट। ओके, सो ऐसी कुछ हुआ इन अवर, जो पीसेंस मूवमेंट था वो ऐसे फॉर्म डेवलप कर रहा था जो कांग्रेस को अनहैप्पी करे, जो नाराजगी फैलाए अमंग द कांग्रेस लीडर्स। ओके, मतलब नाराज तो कर ही चुके थे, नाराजगी फैल चुकी थी, राइट। सो ऐसे में क्या हुआ, वो रिलेक्टेंट होने लगे, उनका सपोर्ट रिलेक्टेंट होने लगा, राइट। सो अब देखिए रिजल्ट, एज रिजल्ट क्या हुआ, अब ये पीसेंस मूवमेंट आया। ओके, अब वायलेंट फॉर्म्स ले रहे थे, इसलिए भी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस वाज रिलेक्टेंट नाउ, राइट। अब देखिए एज मूवमेंट स्प्रेड, अब ये मूवमेंट फैलने लगा, जैसे कि मैंने बताया 300 ब्रांचेस बनने लगी, पूरे गांव में ब्रांचेस फैल गई थी, देन नायडू भी ब्रांच बने, फिर ऐसी कई चीजें बनी होंगी, राइट। तो उसकी वजह से मूवमेंट और बढ़ता गया। अब मूवमेंट बढ़ता गया तो उसका रिजल्ट तो निकलेगा। रिजल्ट क्या था, तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, जैसे कि हमने अब देखे पहले भी पढ़ा था कई चैप्टर्स में कि डिमांड्स पूरी नहीं हुई थी, तो तालुकदार नहीं, सॉरी, मर्चेंट के हाउस पे अटैक कर दिया था। तो वैसे ही यहाँ पर अटैक्स होने लगे, अभी उनके शॉप्स हो, घर हो या कुछ भी हो, उनके यहाँ पर अटैक्स होने लगे। मतलब क्या, तालुकदार एंड मर्चेंट्स जो थे उनके शॉप्स होंगी, गोडाउन्स होंगे, उनका घर होगा, वहां पर अटैक्स होने लगे जैसे जैसे मूवमेंट फैलता गया। उसके बाद क्या हुआ, बाजार भी लूट लिए गए। ओके, बाजार को भी लूट लिया गया, एंड जो ग्रेन्स हॉर्ड्स थे वो वर टेकन। अब ग्रेन हॉर्ड्स मतलब क्या, ग्रेन हॉर्ड्स मतलब क्या, अनाज की जामखोरी, जमाखोरी, मतलब जहां पर आप बोल सकते हैं इन सिंपल वे, जहां पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। इतना ध्यान रखना, जमा मतलब जहां पर जमा किया जाता हो, ये ग्रेन जमा किए जाते हो। ओके, अनाज जमा किया जाता हो, ठीक है। सो वो भी ले लिए गए, जितना भी अनाज वहां पर जमा किया गया था वो भी ले लिए। सो क्या क्या हुआ, जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड हुआ उसका रिजल्ट निकला, दैट इज मर्चेंट्स एंड तालुकदार्स उन पर अटैक हुए, देन जो बाजार थे उसे लूट लिया गया, एंड जो ये ग्रेन होर्ड्स थे, अनाज की जमाखोरी जो थी वो भी ले ली गई, ठीक है। अब ऐसे सब कुछ चीज हो रही है। अब एक और इररिलेवेंट एक्शन क्या ले लेते हैं ये पीसेंस, दैट इज गांधी जी का नाम हर जगह इन्वोक कर देते हैं टू सैंक्शन ऑल द एक्शंस। देखिए मतलब क्या, इन्वोक करना मतलब क्या, लागू करना, मतलब गांधी जी का नाम हर जगह लागू कर देना जिससे वो अपने सैंक्शन कर सके ऑल एक्शंस। सैंक्शन मतलब क्या, प्रतिबंध कर सके, अपने सारे एक्शंस का प्रतिबंध कर सके, इसलिए उन्होंने हर जगह गांधी जी का नाम लगा दिया। बेसिक सा आइडिया समझ में आ रहा थोड़ा सा, दैट इज कि अपने काम को, अपने एक्शंस को पूरा करने के लिए गांधी जी का नाम हर जगह लगाया जा रहा था जिससे उनके एक्शंस पूरे हो सके। ओके, उनके एक्शंस का सैंक्शन हो सके, इसलिए ये गांधी जी का नाम लगाया जा रहा था। अब ये मूवमेंट ये क्यों नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता? बेसिक सा आइडिया है, दैट इज आप अटैक्स कर रहे हैं, नॉन वायलेंट हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वायलेंट हो रहे हैं। फिर आप बाजार भी लूट ले रहे हैं, जो अनाज की जमाखोरी थी वो भी ले रहे हैं। उसके बाद झूठा नाम लगा रहे गांधी जी का हर जगह पे, जिससे उनके एक्शंस सैंक्शन हो सके। ओके, सो ऐसे एक्शंस लेने के बाद कांग्रेस लीडर्स हैप्पी रहेंगे, अनहैप्पी? उनमें खुशी का माहौल होगा या थोड़ा सा रिलक्टेंट रहेंगे वो कि इतने पीसेंस से दूर ही रहेंगे अभी? सो दे वर अनहैप्पी, राइट।
सो इस तरह से सब कुछ हो रहा है, ऊपर से आप वायलेंट हो रहे हैं, तो पीसेंस के लिए ये मूवमेंट सक्सेसफुल होना नामुमकिन के बराबर था। ठीक है, सो एक बार हम वापस एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। देखिए, अवध में बाबा रामचंद्र करके एक इंसान था जो सन्यासी था और फिजी में इंडेंजर्ड लेबरर था। उसने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या किया, पीसेंस मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाया। अब ये पीसेंस मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? तालुकदार एंड लैंड लॉर्ड्स के अगेंस्ट था, हु डिमांडेड हायर रेंट्स। अब देखिए, कुछ तो कंडीशन रही होगी, वो कंडीशन क्या थी? दे हैड टू डू बेगार। बेगार का मतलब मैंने समझाया, उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी और वो हमेशा रेगुलरली एविक्ट होते रहते थे। सो डिमांड क्या थी? अभी उनकी डिमांड्स क्या हुई? ऐसे कंडीशंस चल रहे तो डिमांड्स निकलेंगी। डिमांड्स क्या थी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, सेकंड क्या था? एबॉलिशन ऑफ बेगार, एंड थर्ड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंड ओनर्स। अब ऐसे ये निकलते गए, डिमांड्स निकलते गए, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या होते गया देखिए। न्याय धोबी बंद बना पंचायत के द्वारा, ओध किसान सभा बनी बाय विच वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अदर पीपल। उसकी 300 ब्रांचेस पूरे विलेज में फैल गई थी, राइट। उसके बाद पीसल मूवमेंट के थ्रू ऐसे कुछ फॉर्म्स डेवलप हो रहे थे जो कांग्रेस को रिलक्टेंट कर रहे थे टू स्टे अवे फ्रॉम दी पीसन्स। ऐसे कुछ फॉर्म्स डेवलप हो रहे थे जो कांग्रेस को अनहैप्पी कर चुके थे, नाराजगी फैल चुकी थी। उसके ऊपर से उन्होंने क्या किया? अटैक्स किए तालुकदार एंड मर्चेंट्स पे, बाजार लूट लिए गए, जो अनाज की जमाखोरी थी वो ले ली गई। उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी का नाम हर जगह पे लगाए गए, ओके, टू सैंक्शन ऑल दी एक्शंस। अब ऐसे गलत काम करोगे, मतलब गलत काम यहाँ पर क्या किया जा रहा है? महात्मा गांधी जी के सिंपल से रूल था, दैट इज कि आपको वायलेंट नहीं होना है, आप नॉन वायलेंस से ही ये सारे मूवमेंट चला। तो वायलेंट नहीं होना है, यहाँ पर आप वायलेंट हो गए। उसके बाद झूठा मूठा नाम लगा के आप अपने एक्शन सैंक्शन करवा रहे हो, तो वो हो गया। सो ऐसे अगर काम करेंगे तो मूवमेंट सक्सेसफुल होने वाला है नहीं, क्यों? वायलेंट हो रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो ये सब कुछ हमने देखा इस वीडियो में, दैट इज कि कंट्री साइड में ये मूवमेंट कैसे चल रहा था। हमने ये भी देखा कि कंट्री साइड में ये मूवमेंट क्यों नहीं चल सकता, ये मूवमेंट क्यों फेल होगा, ये भी देखा, क्योंकि ये वायलेंट हो रहे हैं। बाकी के रीजंस भी बताए मैंने, राइट। सो इस वीडियो में इतना था फ्रेंड्स। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज like and share my videos and subscribe my channel Gyan Classes, and thank you for watching this video friends.